5 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। हमारा किसान दुखी रह गया, निराश हो गया, उसे लगा कि उसका भी कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन उसका कर्ज माफ नहीं हुआ। 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ कर दिया, उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। बड़े बड़े खासम खास लोग बीजेपी के थे, उनका कर्ज माफ हुआ, लेकिन हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है वो इस सरकार ने माफ नहीं किया। हम अपने किसान भाइयों को आज भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, सरकार बनेगी अपने किसानों का कर्ज माफ करने का, कर्ज माफ करेंगे। जब ये 16 लाख करोड़ माफ कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के माफ कर सकते हैं, तो हम अपने गरीबों का, किसानों का लाखों का कर्जा भी माफ करेंगे। जहाँ किसान दुखी है, वहीं हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की सरकार ने। हमारा नौजवान जो नौकरी और रोजगार चाहता था, इसके भविष्य को अंधकार में डाल दिया। हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा है, मेहनत करना जानता है, कठिन परिश्रम से अपनी कोचिंग कर करके इसने परीक्षाओं की तैयारी की जिससे इसको नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी नहीं दी सरकार ने। जो भी परीक्षा हुई उसके पेपर लीक हो गए, सब पेपर लीक करा दिए। और हमारा नौजवान ये जानता होगा, क्योंकि इलाहाबाद के पास के लोग हैं, इलाहाबाद में भी पढ़ते होंगे। इलाहाबाद और आसपास के हमारे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाना चाहते थे, लेकिन हर पेपर लीक करा दिया सरकार ने। और 1, 2, 3, 4, 5 पेपर लीक नहीं हुए हैं, इस सरकार में 10 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और अभी अभी कुछ दिन पहले याद होगा, इन्होंने पुलिस की भर्ती निकाली थी, और पुलिस की भर्ती के परीक्षा 2 दिन चलाई इन्होंने, और इन्होंने कहा कि हमने इतना सुरक्षा का इंतजाम किया है, इतनी अच्छी तैयारी की है कि पेपर लीक नहीं होगा। लेकिन हमारे नौजवान जानते होंगे, जो परीक्षा देकर के आए होंगे, पहले दिन दूसरे दिन परीक्षा दी, और जब वो घर लौट करके पहुंचे तो पता लगा पेपर लीक हो गया। पेपर रद्द करने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा, पेपर उसका भी लीक करा दिया। पता नहीं बीजेपी की सरकार कैसी है, इसका लीकेज नहीं रुक पा रहा है। बताओ, लीकेज है सरकार में कि नहीं है? और कितने पेपर लीक कराए? सब पेपर लीक कराए। हमारे नौजवान साथियों, आपकी नौकरी से खिलवाड़ तो की है, लेकिन जरा सोचना जा करके आपके 1/3 जीवन से इन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया। ये जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, ये नौकरी तो नहीं दी है, लेकिन आपके 1/3 जीवन की बर्बादी की है इन्होंने। 1/3 जीवन खराब कर दिया नौजवानों का। और यही नहीं, हमारे फौज के लिए जो नौजवान तैयारी करते थे सड़क पर दौड़ करके, ये सड़क पर दौड़ के मेहनत करते थे, अपने खेतों के मेड़ पे दौड़ के, अपने गांव में कुछ खेल का मैदान बना करके दौड़ के तैयारी करते थे फौज की नौकरी के लिए। सोचते थे कि फौज की नौकरी में जाकर के पक्की नौकरी और देश की रक्षा करने के लिए वर्दी पहनेंगे, लेकिन इस सरकार ने उनकी भी नौकरी 4 साल वाली कर दी। ये जो अग्निवीर की नौकरी 4 साल वाली, मैं अपने नौजवानों को कह के जा रहा हूं, हम समाजवादी लोग हैं। नेताजी ने बहुत सुविधाएं दी थी फौज के लोगों को, और एक समय ऐसा भी आया था कि जिस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे,
और उन्होंने फैसला लिया था कि जो भी शहीद होगा वो अपने पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में ले जाया जाएगा, जवान उसका आखिरी दर्शन के लिए। उस समय की सरकार ने बजट का बहाना लिया कि बजट नहीं है, ये योजना नहीं पूरी हो सकती है। नेता जी ने कहा था उस समय कि हमारे किसान और गरीब परिवार का बेटा सीमा की रक्षा करता है, इसके लिए चाहे जितना भी बजट लग जाएगा, अगर वो शहीद होगा तो सुविधाओं के साथ साथ पूरे सम्मान के साथ उसके घर परिवार के बीच में आखिरी दर्शन के लिए लेकर जाएगा। लेकिन आज जो अग्निवीर की नौकरी है, इसमें कोई सुविधा नहीं है, और अगर शहीद भी हो गए तो आपको सम्मान के साथ नहीं लेकर के आएंगे। इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि ये आधी अधूरी नौकरी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे।